अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ मुबशिर अली शेख। नाजरीन, आज पाकिस्तान जिन जिन मामलात से सफ़र कर रहा है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा किरदार जो है हमारी ओल्ड जनरेशन से जाता है, क्योंकि उन्होंने वो फ़ैसले नहीं किए कि जिसकी वजह से आज हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। ये विजन, ये प्लानिंग, ये हार्ड वर्क जो किसी भी कौम को आगे लेके जाता है। आज के फैसले आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद और 40 साल बाद एक खुशहाल और एक तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद रख सकते हैं। तो कभी आपने सोचा इस बारे में कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जो किया सब कुछ, आज जो इस हालत से हम सामना कर रहे हैं जिस हालत का, उन्होंने हमसे माफ़ी क्यों नहीं माँगी? किसी न किसी ने तो माँगी होगी ना? हाँ, यकीनन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिनका नाम डॉक्टर नदीमुल हक है, जो पाइड यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हैं। उन्होंने एक ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा, एन अपॉलजी टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, यानी कि अपनी यूथ से माफ़ी मांगे कि उनकी ओल्डर जनरेशन ने क्या क्या काम किया। तो आज चलते हैं, उनका यही आर्टिकल हम रीड करते हैं और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे भी दे दूंगा ताकि उसको आप पढ़ सकें खुद भी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले। एन अपॉलजी टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन बाय नदीमुल हक। अपनी नौजवान नस्ल से मुआफ़ी पुरानी जनरेशन की तरफ से। डियर यूथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, ऑन बिहाफ ऑफ माई जनरेशन, अपनी जनरेशन की तरफ से, आई ऑफ़र अ हार्टफुल अपॉलजी और आर फेलियर, मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि हम नाकाम ठहरे। टू लीव यू विद द होप एंड एन इनहेरिटेंस दैट यू कैन बिल्ड ऑन, कि हम आपके लिए एक होप और विरसा छोड़ के जाएं जिस पर आप कुछ कायम कर सकें। Our forefathers, our fathers gave us an unfinished project called Pakistan. हमारे हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमारे लिए एक नामुकम्मल तो प्रोजेक्ट छोड़ा जिसका नाम पाकिस्तान था। They had, however, given in very quickly to the players of colonial apartheid. ये प्रोजेक्ट उनके उनके जो उस टाइम पे कॉलोनियल जो अस्पियत पसंद थे, यानी कि जिनको अंग्रेज़ जो फ़र्क करते थे अपने दरमियान में और बाकी लोगों के दरमियान में, वो उनके लिहाज से तो बहुत जल्दी था। वेयर दे कुड लिव लाइक ब्राउन साहिब्स विद ऑल द पर्क्स ऑफ द वाइट रूलर, जहाँ पर वो ब्राउन साहिब कहलाकर वो तमाम के तमाम मज़े लूट सकते थे जो जो उस टाइम पे सफ़ेद चमड़ी वाले लूटते थे, यानी कि अंग्रेज़। वेल्थ वॉज ईजी टू गेट, दौलत हासिल करना बहुत आसान था। एज दिस फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द कॉलोनियल रूलिंग क्लास हु हैड वॉलंटरी लेफ्ट, जो गोरे छोड़ के चले गए थे उनके बाद उनके नक्शे कदम पर चलकर दौलत कमाना बहुत ज़्यादा आसान था। मेकिंग एन अनलाइटेंड नेशन विद द रूल्स लॉस विद द कल्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग वॉज हार्डर एंड बियॉन्ड दैम। एक एनलाइटन यानी कि रोशन ख्याल नेशन का क़याम, जहाँ पर रूल्स हों, लॉज हों और जहाँ पर कल्चर हो डेवलपमेंट का, आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का, और जहाँ पर सीखने को बहुत वैल्यू दी जाए, वो उनके लिए बहुत मुश्किल था ऐसा माहौल कायम करना, और शायद उनकी रीच से भी आगे की बात थी। क्रूड ट्राइबलिज्म एंड थियोलॉजी वर routinely used for power grabs instead of painstaking work required to build institutions for a modern state and governance. कबाइलियत पसंदी और जो थियोलॉजी है, यानी कि जो मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपनी पावर हासिल करने के लिए, ये बहुत आसान था बजाय इसके कि एक अदारा कायम किया जाए और एक नई रियासत और जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ हो, गवर्नेंस से बेहतर हो, उस कायम करने से बहुत बेहतर था कि इस तरह ही पावर का हासिल किया जाए। वी द फर्स्ट बोर्न जनरेशन ग्रू अप इन अ स्मॉल कॉलोनियल पाकिस्तान, हम जो पाकिस्तान की पहली जनरेशन थी, हमने भी तकरीबन वही कॉलोनियल पाकिस्तान में बड़े हुए एंड इनहेरिटेड द कल्चर ऑफ प्रिविलेज, और हमारे पास प्रिविलेज का यानी कि ख़ास लोगों को ख़ास करने का कल्चर आया। स्टेट प्रोवाइडेड वेल्थ, और लोगों को हुकूमत की तरफ से दौलत और इजी गवर्नमेंट जॉब्स और आसान गवर्नमेंट जॉब्स मिलने का यही कल्चर हमारे पास है। लाइक आवर फादर्स वी बिकर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे खेले, आइन पे खेले, डिज़ायर्ड एब्सोल्यूट पावर, और अपने हाथ में पावर मखसूस करने के लिए
एंड वर वेरी ग्रीडी, और बहुत ज़्यादा लालची भी साबित हुए। ग्रीडी फॉर पावर, नो बिग आइडियाज़, ताकत हासिल करने के लिए लालची और कोई बड़े ख्यालात नहीं थे। Perhaps our generation's biggest flaw was our inability to develop big ideas for the country. शायद हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा जो फ्लॉ रहा है उनका, वो ये था कि हम अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए कोई बड़े बड़े ख्यालात नहीं ला सके। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पटवार, वी कुड नॉट गेट बियॉन्ड व्हाट द colonials लेफ्ट अस विथ। आइन से लेके पटवारी निज़ाम तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सके जो कॉलोनियल्स हमें छोड़ के गए थे, उससे आगे नहीं बढ़ सके। वी वर टू बिजी एपिंग टू द कॉलोनियल टू थ्रो अप लीडर्स लाइक ली कुआन यू, महातीर, डेंग और जेफरसन और मेडिसन। हम आज भी कॉलोनियल्स की तरफ ही देखते रहे कि वो हमारे ऊपर ऐसे लीडर्स भेजेंगे जैसे ली कुआन, महातीर, डेंग, जेफरसन या फिर मेडिसन वगैरह, जो हमारी तकदीर बदल देंगे। ये लीडर्स जो हैं, ये ली कुआन ये सिंगापुर का लीडर है, और महातीर ये मलेशिया का, डेंग जो है ये चाइना का, मॉडर्न चाइना का जो फादर कहा जाता है उसको, और जेफरसन जो है ये अमेरिकन है, और मेडिसन भी शायद अमेरिकन लीडर है। मेडिसन का मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। द colonial comforts of centralized power insulated from the people who were enticed to maintain a highly stratified society. जो colonials थे वो हमारे पे एक सेंट्रलाइज पावर रखते थे ताकि हम जो सोसाइटी को एक जकड़ के रख सकें, एक मेंटेन कर सकें। वही हमने भी किया। विद राज प्रिविलेजेस अप फॉर ग्रैब्स, जो हमारे पास अंग्रेज़ राज था, उनके वो जो उनके तरीके थे जिसके ज़रिए वो पावर को अपने पास रखते थे। मेरी जनरेशन भी गॉट बिजी इन कंटिन्यूस इन फाइटिंग, कि वो भी आपस में लड़ती रही और वो भी पावर को अपने हाथ में रखने के लिए जंगें करती रही। बेजेंटाइन इंट्रिग्स, जैसे बाज़नतीनी साजिशें होती थी उनके महल में, एंड विलफुल रूल ओवरटोक लॉ मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। और जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत करना, बेजेंटाइन यानी साजिशें, और जो अपनी ताकत हासिल करने के लिए जो हमने काम किए, उसने ना ही हमारे जो रूल ऑफ लॉ मुल्क में आने दिया, ना ही कोई बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस को बनने दिया। While the rest of the world was changing build systems to make advantage of technology, जबकि दूसरी जो दुनिया थी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी ताकि वो एक अच्छे इदारे बना सकें और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा सकें पूरी दुनिया की। एंड वी वर बिजी डंपिंग डाउन पाकिस्तान विद थियोलॉजी, हम पाकिस्तान के अंदर मज़हब को बढ़ाते रहे। जैसे करारदाद मकासद के बाद बाकी सब कुछ हुआ, हम मुल्क में मज़हब को लाते रहे। ईगो, अपनी जो है अपनी जो खुद गर्जी है उसको आगे करते रहे। एक्सेसिव पॉलिटिकिंग और बहुत ज़्यादा सियासती मामले करते रहे। डीप डाउन आई थिंक वी आर अवेयर ऑफ आवर फेलियर्स। मैं बहुत जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हम अपने जो नाकामियाँ हैं उनसे जानते हैं उन्हें। एंड सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, और अपने आप को कमतर, एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं। वी हैव वर्चुअली ऑस्ट्रेसाइज्ड आवर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, हमने जो है अपने जो इंटेलेक्चुअल थे, यानी कि जो जहन को रखने वाले थे लोग, उनको बहुत ज़्यादा साइड लाइन कर दिया। पॉलिसी चैम्पियंस और सोशल रिफॉर्मर्स टू द एनुअल लिट फेस्ट, ताकि बस वो सालाना तौर पर आएँ और अपने आइडियाज़ वगैरह दें और चले जाएं, उसके अलावा उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। नेवर आर दे अलाउड एट टेबल्स वेयर रियल डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन, उनको कभी भी अलाउ नहीं किया गया कि वो टेबल्स पर बैठ के मुल्क के फैसले कर सकें। नेवर आर दे कंसल्टेड ऑन हाउ सोसाइटी एंड पोलाइटी इज़ टू बी शेप्ड, उनसे कभी भी इस बारे में कंसल्ट नहीं किया गया कि हमारे मुल्क को कैसे चेंज करना है, हमारी सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है। दे आर नॉट वर्ती, वो हमारे लिए अहम नहीं थे। वाइल एक्सकम्युनिकेटिंग लोकल इंटेलेक्ट वी हैव मेड अ हैबिट ऑफ बेगिंग फॉर मनी एंड आइडियाज़, जो हमारे लोकल इंटेलेक्ट थी उनके साथ कम्युनिकेट करके हमने सिर्फ यही हैबिट बनाई कि हम पैसा मांगेंगे और आइडियाज़ को भी बाहर से ही लेके आएंगे। टू बी अ सेकंड फिडल टू अ डोनर कंसल्टेंट इज़ हाईली ऑनर फॉर अस, अपने आप को पैसे मांगने बनाने वाला और इसके तरह कंसल्टेंट बनाने वाला, ये हमारे लिए एक प्राउड की बात थी। लॉबिंग एंड इंट्रिग,
यार्डस्टिक फॉर सक्सेस। लॉबी करना और साजिशें करना, यही हमारे लिए रास्ता हुआ सक्सेस का। बिजी इन दिस वॉर फॉर गवर्नमेंट फेवर्स, वी फेल टू डेवलप अ सिस्टम फॉर रिवार्डिंग मेरिट एनीवेयर। यही गवर्नमेंट को फेवर हासिल करने के लिए हम इस लड़ाई में इतना कूद गए कि हम यही भूल गए कि एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर मेरिट के ज़रिए सब कुछ मिल सके। सिक्वेंसी नॉट टैलेंट वॉज रिवॉर्डेड विद द पर्क्स ऑफ द कंपनी बहादुर। खुशामद ना कि टैलेंट, कंपनी बहादुर की वो पर्क्स हासिल करने का तो तरीका था, वीआईपी स्टेटस और दूसरे इस तरह के ज़रिए जो टैक्स पेयर्स का पैसा था वो हमें मिलता था। सैडली नथिंग वाज डन ऑन मेरिट, कुछ भी मेरिट पे नहीं हुआ। एंड इवन इफ सम कॉम्पिटेंट पर्सन वाज अपॉइंटेड, शी वाज फायर्ड बिफोर इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल चेंजेस कुड बी मेड। उसको अपॉइंट तो कर दिया जाता था किसी कॉम्पिटेंट बंदे को, लेकिन जब उसको कोई डिसीजन लेने की बारी आती थी तो उसको पहले ही फायर कर दिया जाता था। वी आर नाउ लिविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ फेल्ड एंड लॉस मेकिंग एजेंसीज फॉर यू। हम आज फेल्ड इंस्टीट्यूशंस और जो लॉस करने वाली कंपनियां वो आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। वी आर लिविंग यूजलेस यूनिवर्सिटीज़ एंड ओवरलोडेड पुअरली मैनेज यूनिवर्सिटीज़। हम आज किसी ना काम की और बहुत ज़्यादा भरी हुई तो ज़रूर हैं, लेकिन जिसके अंदर मैनेज कुछ नहीं किया जा सकता, वो यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के जा रहे हैं। एंड रेगुलरली एजेंसीज F and government offices that are in reality bleeding parking places for the rich and powerful। और ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं हम लोग जहाँ पर जो आज अमीरों के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्किंग प्लॉट्स के तौर पे काम करेंगे। Drunk on colonial attitudes and power, rules and constitutions were made matter of convenience for us to be bent as desired for personal gain। अपने कॉलोनियल्स की तरह पावर हासिल करने के लिए हम जब मर्जी चाहते हम कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सकते थे। पार्लियामेंट सेल्डम फोकस्ड और डिबेटेड आइडियाज़। पार्लियामेंट ने कभी भी आइडियाज़ पर कभी भी फोकस नहीं किया। लीडर्स एट ऑल लेवल्स प्रोफेस्ड क्रूडिटी एंड एन इनिएट कंटेम्प्ट फॉर नॉलेज। जो है लीडर्स ने तमाम के तमाम लेवल पर क्रूडिटी को फॉलो किया और नॉलेज को जो है वो बढ़ाने में, नॉलेज के ख़िलाफ़ हमेशा काम किया, नॉलेज को बढ़ाने में कभी काम नहीं किया। इंट्रीग रूल्ड द डे, साजिश ने दिन पूरा को पूरा संभाला। रादर देन डेवलप सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्ड ट्रस्ट, लॉस, वी ब्रॉट आर ब्रदरिज्म, सेक्टेरियनिज्म, unproven accusations and demeaning the whole nation as morally concept and tax cheating. There was no limit we could not go to get power। बजाय इसके कि हम अब एक दूसरे में काम करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखते, लॉज बनाते, हमने बरादरी को फॉलो किया, अपने फ़िरका परस्ती को फॉलो किया, एक दूसरे पे ना जिनका प्रूफ नहीं होता वो वाले इल्ज़ामात लगाए और पूरी की पूरी जो नेशन है हमारी उसको डिमीन कर दिया, उसको मतलब नहीं रहा और सबको ही हमने अपना टैक्स चीटर और बुरे लोगों के तौर पर साबित किया। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर हमने पावर को हासिल करने के लिए ना गए हों। लेगेसी डिवॉइड ऑफ इंस्टीट्यूशनल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हम अपने लिए एक ऐसा विरसा छोड़ के जा रहे हैं, एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जहाँ पर एक अदाराती और इंटेलेक्चुअली कैपिटल की बहुत कमी है। द एम्बिशन ऑफ माई जनरेशन वॉज गवर्नमेंट ऑफिस। मेरी जनरेशन का जो मेन गोल होता था वो गवर्नमेंट की जॉब्स हासिल करना था, जैसे आज कल भी होता है। वी फॉट, हम लड़े, हमने लॉबी की। वी स्विच्ड एलिजेंसेस फॉर ऑल मैनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। हमने गवर्नमेंट ऑफिस हासिल करने के लिए हर काम वो किया जो हम कर सकते थे। वंस वी अब्यूज्ड आवर पोजीशंस फॉर मोर एंड मोर पावर। हमने अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल कर सकें। सैडली देर आर फ्यू केसेस ऑफ एनी सीरियस हिस्ट्री बीइंग मेड। बहुत कम ही ऐसे वाक़यात मिलेंगे जो आपके लिए मिसाल बन सकते हैं। पॉलिटिशियंस नेवर मेड लॉ और वर्कड एट डेवलपिंग कंसेंसस। पॉलिटिशियंस ने कभी इस बात पे काम नहीं किया कि हम कोई लॉ बना सकें और किसी बात पर अपना कंसेंसस डेवलप कर सकें। जजेस प्लेड पॉलिटिक्स, जजेस भी पॉलिटिक्स में आए। डेवलप्ड नो प्रेसिडेंट्स, कोई मिसाल नहीं छोड़ी। एंड सेल्डम बॉदर्ड विद डिस्पेंसिंग इन्हांस्ड जस्टिस,
और बहुत कम इस बारे में सोचा कि वो एक मिसाल कायम कर सकें जो आगे वाले लोगों के लिए काम आ सकें। ब्यूरोक्रेट्स वांटेड कंट्रोल टू बी एबल टू डिस्पेंस फेवर्स। ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहते थे ताकि वो सब कुछ अपने हक में इस्तेमाल कर सकें। जनरल्स टू वांटेड टू बी पॉलिसी मेकर्स एंड शेयर इन द स्पॉइल। जनरल्स भी पॉलिसी मेकर्स बनना चाहते थे और उन्होंने भी इस गंद में अपना हाथ डाला है। वी लीव यू एन इंस्टीट्यूशनल ग्रेवयार्ड। हम आपके लिए इदाराती कब्रिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस दे से आर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट एंड आर एस्टेब्लिश्ड इफ देयर इज अ कलेक्टिव एग्रीमेंट टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू देम। इंस्टीट्यूशंस हमेशा तब कायम होते हैं जब सारे के सारे लोग एक किसी एग्रीमेंट पर काम बैठें और सबके सब लोग कुछ कायम करने के लिए अपनी कोशिश शुरू करें। इन माई डे, मेरे दिनों में, एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन पावर ग्रैब्स। हर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पावर हासिल करने के चक्कर में है एंड हैज़ लिटिल कंसेप्शन फॉर लिमिट्स और रूल्स। और किसी के पास कोई वो नहीं है, लिमिट्स नहीं है इस तरीके में। इलेक्शंस आर मेनली ट्रीटेड एज एक्सरसाइजेज इन चॉइस ऑफ राजास। जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है जिसके ज़रिए राजा के जो हैं वो चुना जा सके उनके लिए। एंड देन सीक टू विक्टिमाइज ऑल अपोजिशन टू सबमिशन। जो तमाम के तमाम फिर बाद में अपोजिशन को वो विक्टिमाइज करती है ताकि जो जितनी भी है हमारी अपोजिशन है वो उनके अंडर आ सके। हु सीक टू रूल थ्रू किचन कैबिनेट्स। और फिर दोबारा ये छोटी छोटी कैबिनेट्स के ज़रिए रूल करने की कोशिश करती हैं, ऑर्डिनेंस बनाती हैं और ब्यूरोक्रेट से काम लेते हैं, जबकि जो हमारी पार्लियामेंट होती है इसके ज़रिए काम नहीं होता। राजा पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज ए मसीहा टू सेव पाकिस्तान इन अ हरी। जो राजाज हैं वो अपने आप को इस तरह शो करते हैं कि हम पाकिस्तान को बचाने वाले मसीहा हैं। एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंड्स जस्टिफाई मीन्स राइट्स रफ शूट ओवर ऑल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। और पाकिस्तान बचाने के चक्कर में वो तमाम के तमाम वो नॉर्म्स को और उसको सारे के सारे चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम को चलाने के लिए पावर ग्रैब करती हैं। वी लीव यू विद नो हीरोज़ और नो मॉडल्स। हम आपके लिए कोई हीरो या फिर रोल मॉडल्स नहीं छोड़ के जा रहे। फ्यू विल बी रिमेंबर्ड फ्रॉम आवर जनरेशंस। हमारी जनरेशन से बहुत कम लोगों को याद रखा जाएगा। इवन टुडे, इवन के आज के दिन, द पावर ग्रैबर्स आर लुक अपॉन विद डिस्टेन। जो पावर को ग्रैब करने वाले लोग हैं, पावर पे कंसोलिडेट होने वाले लोग हैं, वो आज भी उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। सॉरी। एज टाइम गोज बाय एंड हिस्ट्री क्रिस्टलाइजेस। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और हिस्ट्री बनती जाएगी, दे विल बी रिमेंबर्ड इवन मोर पुअरली। उनको और बुरे तरीके से याद रखा जाएगा। विल यू थिंक डिफरेंटली। क्या आप लोग मुख्तलिफ सोचेंगे। यंग पीपल आर क्विक टू अब्यूज़ एज दे शुड। जो नौजवान नस्ल है वो हमें गालियाँ ज़रूर देगी, क्योंकि उन्हें देनी भी चाहिए। दे फील लेट डाउन डीप इन देयर गट। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर महसूस करेंगे। लेट मी टेल यू, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, आई टू फेल्ट लाइक यू, मैं भी आपकी तरह सोचता था। एंड फेल्ट माई जनरेशन वुड डू बेटर देन दैट बिफोर अस। कि हमारी जनरेशन जो है, हमारे से पहले वाली जनरेशन, वो हमारे लिए कुछ ऐसा छोड़ के ज़रूर जाएगी। बट इट वॉज टू ईजी टू फॉलो द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेकिन उनके लिए जो कॉलोनियल्स थे, यानी कि अंग्रेज़ों की लेगेसी को फॉलो करना बहुत आसान था। सो डियर यूथ, आर यू जस्ट कास्टिंग स्टोन्स लाइक माई जनरेशन डिड टू मेरली कैप्चर पावर। क्या आप लोग भी वही निशाने बांधेंगे जो हमने निशाने बांधे थे पावर को अपने हाथ में करने के लिए। will you be able to compete on merit rather than innuendos and acquisitions as in our generation। क्या आप भी हमारी तरह एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने की तरह काम करते रहेंगे या कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। क्या करेंगे आप लोग। द फ्यूचर इज़ ब्लीक अदरवाइज। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर भी जो है वो अच्छा नहीं होगा, बहुत ख़तरनाक होगा। देर आर ओवर 100 मिलियन ऑफ यू। तकरीबन आपकी आबादी 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा है। एंड द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट ए लैक लस्टर रेट। और जो इकॉनमी है वो बहुत ही बुरी तरह ग्रो कर रही है। ऑफिशियल माइड इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए पूरा का पूरा जाल बिछाया हुआ है। एंड इंटरप्राइज विद
अटेस्टेशंस, एनओसीज एंड परमिशंस। और जो अटेस्ट करवाने के लिए, एनओसीज करवाने के लिए, परमिशंस लेने के लिए, सब के सब इतना लंबा प्रोसेस किया हुआ है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। विल देयर बी अनफ जॉब्स फॉर यू? क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स होंगी? नॉट अनलेस यू आर एबल टू री इमेजिन पाकिस्तान। जब तक आप पाकिस्तान को दोबारा नहीं सोचेंगे तब तक तो ये नहीं होने वाला। Continuing to beg for money and blindly follow consultant prescriptions with no thought or effort from you probably will not work anymore. दूसरों से पैसे मांगते रहना और दूसरों से ही प्रिस्क्रिप्शंस लेना और अपने आप खुद ना सोचना और कुछ एफर्ट्स ना करना आज काम नहीं देगा। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ अपॉन अस। चौथी जो है सनती इंकलाब आज हमारे सर पर है। टेक्नोलॉजी विल सून ओवरवेलम यू एंड योर जॉब मार्केट। टेक्नोलॉजी जल्द ही आपको और आपकी जॉब मार्केट को अपने अंदर ले जाएगा। यू आर अनप्रिपेयर्ड एंड सर्टनली आवर गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। आप तो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच ही नहीं रही। आवर लीडर्स टू प्री ऑक्यूपाइड टू वरी। हमारे लीडर्स के पास पहले ही बहुत काम है, वो क्यों इस बारे में परेशान होंगे। जॉब्स एंड मार्केट्स माइट डिसअपीयर। ये जो जॉब्स आजकल हैं और ये पूरी की पूरी मार्केट, ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी और शायद फिर एज माइट माइग्रेशन पॉसिबिलिटीज़, और जितनी माइग्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। द नीड फॉर चेंज इज़ अर्जेंट। आर यू प्रिपेयर्ड? जैसे दूसरे मुल्कों में माइग्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या आप सभी सबके लिए तैयार हैं? नॉट ओनली विल फाइंडिंग अ जॉब बी डिफ़िकल्ट, जॉब हासिल करना ही मुश्किल नहीं हो जाएगा। फाइंडिंग अ होम और अ स्पेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइट ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट। एक घर हासिल करना या फिर कोई नया काम करने के लिए स्पेस हासिल करना, एंटरप्रेन्योरशिप, नए बिजनेस हासिल करने के लिए। माई जनरेशन हैज़ कंस्ट्रेंट हाउसिंग सप्लाई टू अक्वायर प्लॉट्स फॉर देमसेल्व्स। जो हमारी जनरेशन थी उसने कॉलोनीज़ बनाई, इस चीज़ के लिए काम किया ताकि वो खुद भी उसमें अपने प्लॉट्स हासिल कर सकें। इवन आर्किटेक्टर, आर सिटीज आर ब्लैंड बिकॉज इन आर ग्रीड फॉर प्लॉट्स। जो हमारा पूरे को पूरे सिटीज़ का नक्शा है, पूरे को पूरा वो सिस्टम है, वो भी आज ब्लैंड है क्योंकि हम प्लॉट्स हासिल करने के चक्कर में थे। हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। वी रिफ्यूज़ टू लेट सिटीज़ टू डेवलप और डेमोक्रेटाइज्ड। हमने सिटीज़ को इस डेवलप नहीं होने दिया, ना ही डेमोक्रेसी के ज़रिए उनका डेमोक्रेटाइज्ड वे में होने दिया जहाँ पर दूसरों की बात सुनी जा सके। वी हैव लेट यू अ सब अर्बन स्प्रॉल फॉर कार्स। हमने आपके लिए कार्स के गुजरने के लिए एक ऐसा जाल सा बिछाया हुआ है जहाँ पर आप खुद नहीं रह सकते। आई वरी अबाउट योर फ्यूचर as we are unable to find space in to live or work unless you are quickly dismantle our thinking। मैं आपके फ्यूचर के बारे में उस वक्त तक परेशान रहूँगा जब तक आप हमारे सारे के सारे काम छोड़कर एक नई ज़िंदगी गुजारने की तरफ ना जाएं। यू नीड अ विजन बेस्ड ऑन हार्ड वर्क एंड इंटेलेक्ट। आपको एक विजन की ज़रूरत है जो हार्ड वर्क और ज़्यादा सोचो विचार पर मुश्तमिल हो। द सिस्टम वी हैव set up seeks to preserve the worst by unleashing factionalism of the worst kind to undermine society। जो सिस्टम हमने कायम किया था वो इस तरह का था कि जो फैक्शनलिज्म और जो दूसरे में एक दूसरे को बांट कर काम करने वाला था मामला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सके, उसको बचा सके, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुई, हमारी सोसाइटी ख़राब हुई। इन द प्रोसेस ऑल मैनर ऑफ सिविलाइज्ड डिस्कोर्स, इसी तरीके में जितने भी एक अच्छे तरीके से हम एक दूसरे से बात कर सकते थे एंड अ कोलिशन फॉर्मेशन और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते थे, वो डिस्ट्रॉय हो गया। द पावर ऑफ सोसाइटी, द सॉफ्टवेयर ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज इरोडेड नाउ। जो हमारा मुआशरा है और हमारी जो रियासत है वो आज उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो चुका है। पीपल स्पेशली डोनर्स विल ट्राई टू टेल यू टू इग्नोर सोसाइटी एंड जस्ट ट्राई टू गेट लोन्स टू डेवलप हार्डवेयर ऑफ डेवलपमेंट। जो बांटने वाले पैसे, जो आपको कर्ज देने वाले, वो ख़ास तौर पे ये कहेंगे कि अपनी सोसाइटी के बारे में छोड़ें और बस लोन्स लो और अपने बारे में काम करो। लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस से सीखो। बोरिंग एंड बेगिंग इज़ फॉर फूल्स। एक दूसरे से मांग कर काम करना और उधार लेना ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए होता है। हु नेवर एस्केप द डेब्ट ट्रैप।
और जो इसमें फंस जाए वो कभी भी डेब्ट ट्रैप से नहीं निकल सकता। ये पूरा का पूरा सर्कल है एक, जिसके अंदर से आप कभी भी नहीं निकल सकते। द हार्ड वर्क ऑफ बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ सोसाइटी कैन नेवर बी इग्नोर्ड। सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके बगैर कभी भी आप बेहतर तरक्की नहीं कर सकते। बी बोल्ड, अपने आप को बोल्ड करें, लोगों डिसीजंस लें, टेक डिसीजंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉलो आवर एग्जाम्पल, हमारी एग्जाम्पल्स को मत फॉलो करें। डोंट बी मेयर फॉलोअर्स ऑफ आइडियोलॉजीज, सिर्फ और सिर्फ नज़रियात की अंधी तकलीद मत करें। लर्न एंड डेवलप योर ओन डिस्कोर्स, अपनी राय कायम करें। थ्रू दैट डिस्कोर्स थिंक ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस, अपनी राय के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाएं, न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स बनाएं, नए नए तरीके एक दूसरे से बातचीत करने के। फ्रेश पाथ्स टू बिल्ड ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढें। फॉस्टरिंग शेयरिंग, और चीज़ों को बांटें। शन डिवाइडिंग योर सेल्फ, अपने आप को तकसीम मत करें। लर्न द मेथड्स ऑफ डिस्कोर्स टू गो बियॉन्ड द नेम कॉलिंग एंड वाइल्ड एक्विजिशंस ऑफ करप्शन। एक दूसरे को जस्ट करप्ट कह देना और अंधेधुंध एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय नया काम करें, और मेरी जनरेशन से ज़रूर सीखें। सबसे ज़्यादा अपने आप को सोचें और अपनी चीज़ों के बारे में देखें। ये बहुत ही कमाल का मुझे लगा जो डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने लिखा इस बारे में। वो अपनी जनरेशन से मुआफ़ी चाह रहे हैं इसके अंदर।